हाय फ्रेंड्स, मैं जायद थर्ड ईयर बेसिक नर्सिंग स्टूडेंट एएनएम से गया। यार आज इस वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ। और वो ऐसे चैप्टर्स हैं ना कि वो एक चैप्टर आप कर लोगे ना तो आप बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर पाओगे। तो देखो यार, इस वीडियो में दो कैटेगरी रहने वाली है। सबसे पहले तो वेरी हाई वेटेड चैप्टर के बारे में और दूसरा हाई वेटेड चैप्टर के बारे में। और एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाह रहा हूँ यार कि टेलीग्राम ग्रुप पे मॉक टेस्ट चल रहे हैं। आप वहाँ से जाके फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हो और आपका अगर डिमांड रहेगा तो आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी जाएगी। वैसे तो इन चैप्टर्स के बारे में मैंने अपने लाइव में बता ही दिया था। और यार एक और चीज़, जिसको भी अगर अपना डाउट क्लियर करना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, नहीं तो मैं लाइव भी रेगुलरली लेता रहता हूँ, तो आप लाइव में भी आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलो यार, अब हम वन बाय वन चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम वेरी हाई वेटेड चैप्टर को उठाते हैं और ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। और यार चैप्टर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ यार कि आपको मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ सिर्फ इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आने वाले। आपका जो क्वेश्चंस आता है ना वो सिलेबस की हर जगह से आ रहा होता है। तो सिर्फ अगर आप यही चैप्टर करके चले जाओगे तो आपका 100% क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना कि आपका 100% क्वेश्चन नहीं बन सकता है, लेकिन आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इन चैप्टर से बन जाएगा। तो यार आप अपना प्रायोरिटी डिसाइड कर सकते हो इन चैप्टर्स को जानने के बाद कि आपको पहले कौन सा पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है और किसको आप स्किप कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। समझ रहे हो? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेरी हाई वेटेड चैप्टर के बारे में। तो यार कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि लिखोगे नहीं यार तो भूल जाओगे, और साथ में स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। तो सबसे पहले आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ो। तो यार जो पहला चैप्टर है ना केमिस्ट्री का, उसका जो मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी जो साइंटिस्ट वगैरह के नाम वगैरह हैं तो वो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट जो मोल कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा का पूरा बेसिक होता है फिजिकल केमिस्ट्री का। समझ रहे हो? उसके बाद आप लिखो केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी है, बट जो केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट है वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो केमिकल बॉन्डिंग है वो अगर आप कर ले तो बहुत अच्छे से, तो इनऑर्गेनिक आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बेसिक वाला, ठीक। उसके साथ में आप लिखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती है ना, इसका तो वैसे चैप्टर का नाम बहुत बड़ा था, बट शॉर्टकट में मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बोला है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर्स को आप अच्छे से कर लो, क्योंकि इस चैप्टर्स को करने के बाद यार ब्लॉक वाले क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। आई मीन कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक जो होते हैं ना, जो कि बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, पी ब्लॉक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो वो चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप इस चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करके कर पाओगे। तो आप क्यों इस चैप्टर को स्किप करोगे यार, जब आपको एक चैप्टर से ही कई सारे चैप्टर्स कर सकते हो, सारे ब्लॉक वाले क्वेश्चंस लगभग बना सकते हो, तो आपको इस चैप्टर को करना चाहिए। आप इस चैप्टर को ज़रूर से ज़रूर करके जाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद फिर जीओसी की बात करते हैं। जीओसी एक ऐसा चैप्टर है जो ऑर्गेनिक का बेसिक है। जो आप 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो ना, तो यार उसका बेसिक होता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो जीओसी आपको मैंडेटरी एकदम करके जाना है। और नेम रिएक्शंस यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यार एनसीईआरटी के जितने भी नेम रिएक्शंस होते हैं इसको एक कॉपी पे लिख के रख लो और डेली के डेली देखते जाओ, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नेम रिएक्शन से यार आपको पता है कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ए से बी बना, उसमें कोई रिएजेंट दे दिया ऊपर, फिर बी से बना सी, फिर सी से बना डी, रिएजेंट बीच में डाल दिए और लास्ट में बताओ कि लास्ट में ई आ रहा है या फिर डी आ रहा है तो डी क्या होगा। साथ में यार हाइड्रोकार्बन भी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ये भी ज़रूर से ज़रूर करके चले जाना, ठीक है यार। लेकिन देखो एक और चीज़ मैं आपको समझा देना चाह रहा हूँ कि ये तो हो गया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, लेकिन यार फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ना आपको ना सारे के सारे फार्मूलाज आने चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री वाले, ठीक है ना। क्योंकि यार आपको फार्मूलाज ही सिर्फ याद रहेंगे ना तो आप बहुत तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। और आपको नेम रिएक्शन आ रहे होंगे तो आप जो चैप्टर पढ़ के नहीं भी गए हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उस चैप्टर्स के भी आप क्वेश्चंस बना सकते हो। तो यार ये तो हमने बेसिक्स की बात कर ली कि ऐसे ऐसे चैप्टर्स के बारे में हमने बात कर लिया जिससे पूरा केमिस्ट्री सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हाई वेटेड चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक। उसके बाद लिखो इक्विलिब्रियम, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद पी ब्लॉक। अगर आपके पास टाइम बचता है तो पी ब्लॉक पढ़ के जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला जो पी ब्लॉक सेक्शन है वो अच्छे से पढ़ के चले जाना, क्योंकि यार पी ब्लॉक से जनरली वैसे ही क्वेश्चन आते हैं ट्रेंड वाले। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी अच्छे से पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन आ गया तब तो आपका पी ब्लॉक चैप्टर से ही बनेगा, बट ऊपर ऊपर से अगर क्वेश्चन आता है तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़े आराम से। फिर लिखो हेलो एल्केन्स, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स, आपका बायो में भी है, केमिस्ट्री में भी है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो भी मैंने चैप्टर्स बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बस मैंने आपको प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए बताया है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं चैप्टर को पढ़ के चले जाओगे तो आपका सारा का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, लेकिन बस बात यह है कि इन चैप्टर को अगर पढ़ के जाते हो तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो यार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर आपको बेनिफिट उठाना है मॉक टेस्ट का और अपने डाउट सॉल्व करवाने हैं तो। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, किसी तरह का डाउट क्वेरी रह गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मैं लाइव आता रहता हूँ चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं लाइव आऊँगा और तब आप अपना डाउट क्वेरी सॉल्व करवा सकते हो। एकदम 1-to-1 कन्वर्सेशन रहेगा। और यार ये वाला वीडियो मेरा लाइफ स्टोरी है, आप इसको देख के इंस्पायर हो सकते हो किस तरीके से मैंने तैयारी किया था, क्या क्या मेरी स्ट्रेटजीज रही थी, कौन कौन सा बुक मैंने फॉलो किया था और साथ ही साथ मेरे कितने पैसे लगे थे। ऑब्वियसली मैंने फ्री में तैयारी किया था, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को देख के बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो और साथ में अपना बेसिस का प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हो। तो यार मिलता हूँ उस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।